क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूं? या कभी सोचा है, हम जो अपने शरीर को मैं कहते हैं, क्या सचमुच यही मैं हूं या उससे अलग कुछ अनंत हूं? भगवान श्री कृष्ण ने इस गहरे रहस्य का द्वार खोला है गीता में। गीता एक संवाद जिसने मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी। जब मानव का विवेक डगमगाया, तब समय ठहर गया और वाणी दी स्वयं भगवान ने, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें, जब कर्तव्य और करुणा टकराएं तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध बाहर ही नहीं भीतर भी है। स्वागत है गीता फॉर लाइफ की इस श्रृंखला में, जिसमें हम उसी दिव्य संवाद को फिर सुनेंगे और समझेंगे, जीवन के युद्ध में अपने ही भीतर के अर्जुन को पहचानने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सबके साथ गीता के दिव्य अमृत संदेश को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, श्रृंखला की पिछली कड़ी में गीता के 12वें अध्याय में हमने जाना भक्ति का स्वरूप और सच्चे भक्त के बारे में। अब आरंभ होता है 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, जो बताता है शरीर और आत्मा का रहस्य। कुरुक्षेत्र में यही प्रश्न था अर्जुन के मन में भी, मैं कौन हूं, शरीर या चेतना? और उसी प्रश्न का उत्तर है गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जीवन का अत्यंत गूढ़ दर्शन समझाते हैं। यह अध्याय केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि पहचान के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस का समाधान है, जो आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा संघर्ष है। आज के युवा जीवन में भटकाव, अवसाद, तनाव क्यों है? क्योंकि हम शरीर से अपनी पहचान बना बैठे हैं, आत्मा से नहीं। यदि हम यह समझ लें कि हम शरीर नहीं चेतना है, तो तुलना समाप्त हो जाएगी, डर समाप्त हो जाएगा और आत्मविश्वास स्थायी हो जाएगा। शरीर और आत्मा का भेद बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, यह एक शरीर एक क्षेत्र है, अर्थात वह कर्म भूमि है जहां अनुभवों के बीज बोए जाते हैं, और जो इसे जानता है, जो इसका अनुभव करता है, वह क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, मानो हमारा शरीर एक उपकरण है, पर हम वो चेतना है जो इसे चला रही है। जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे चलाते हो, पर तुम फोन नहीं हो। आज मनुष्य अपने शरीर, रूप, सफलता और असफलता में इतना उलझ गया है कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान ही नहीं रही। वह भूल गया है कि वह शरीर नहीं बल्कि चेतना है। गीता कहती है, शरीर साधन है, साध्य नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, पर जो सबका साक्षी है वह आत्मा है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, जान लो कि मैं इस शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में स्थित हूँ। हर शरीर में जो जाता है वह मैं ही हूँ, अर्थात वही शक्ति, वही चेतना हर व्यक्ति के भीतर एक समान रूप से विद्यमान है। अब सोचो, अगर यह समझ आ जाए कि हर प्राणी में परमात्मा स्वयं विद्यमान है, तो क्या हम किसी से द्वेष कर सकते हैं? क्या हम किसी को छोटा या बड़ा मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब यह ज्ञान भीतर उतरता है तो अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम रह जाता है। आज का युवा अपने शरीर से, रूप से, अपनी पहचान से बहुत जुड़ा हुआ है। उसकी खुशी और आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर हो गया है। यदि लोग प्रशंसा करें तो वह खुश,
आलोचना करे तो वह दुखी या असुरक्षित हो जाता है। पर गीता कहती है, मनुष्य की असली पहचान उसका शरीर नहीं, चेतना है, आंतरिक व्यक्तित्व और आत्मा है, न कि केवल शरीर या दूसरों की स्वीकृति। आगे भगवान क्षेत्र अर्थात शरीर के विस्तार का उल्लेख करते हुए बताते हैं, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरः। हमारा शरीर केवल मांस हड्डी से बना ढांचा नहीं है, अपितु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाएं, द्वेष, सुख, दुख, ये सब शरीर का हिस्सा हैं। अर्थात हमारा पूरा मानसिक भावनात्मक ढांचा यह शरीर ही है और यही क्षेत्र है। आज की पीढ़ी का संघर्ष यही है, वे अपने विचारों और भावनाओं को ही मैं अर्थात आत्मा मान बैठते हैं। गीता कहती है, तुम्हारे विचार भी तुम नहीं हो, तुम्हारी भावनाएं भी तुम नहीं हो, तुम्हारा क्रोध, डर, असुरक्षा, ये सब क्षेत्र अर्थात शरीर का हिस्सा है। इसलिए डिप्रेशन या असफलता आने पर यह मत कहो मैं दुखी हूं, क्योंकि दुख शरीर और मन में है, आत्मा में नहीं। मन में क्रोध, भय, ईर्ष्या आते हैं, पर आत्मा शुद्ध रहती है। इसलिए समस्याएं मन की हैं, चेतना की नहीं। श्री कृष्ण आगे उन गुणों के विषय में बताते हैं जिन्हें जानकर हम उस क्षेत्रज्ञ तक पहुंच सकते हैं। अमानित्वम, दंभित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। अर्थात शरीर और आत्मा के इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आत्मसंयम और गुरु के प्रति श्रद्धा, क्योंकि ये गुण ही ज्ञान के लक्षण हैं। आज ज्ञान का अर्थ है जानकारी या डिग्री, पर गीता कहती है सच्चा ज्ञान चरित्र और चेतना की परिपक्वता है। सच्चा ज्ञान यह नहीं कि तुम कितनी बातें जानते हो, बल्कि यह कि तुम कितने नम्र, सत्यनिष्ठ, अहिंसक और संयमी हो। आज हम जानकारी को ज्ञान समझ बैठे हैं। आज के समय में जब सफलता की दौड़ हमें अहंकारी बना रही है, गीता कहती है यदि अहंकार बढ़ रहा है तो वह शिक्षा है, ज्ञान नहीं। सच्चा विजेता वही है जो विनम्र हो। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये गुण ही आत्मा के विकास का मार्ग हैं। जो इनका पालन करता है वह धीरे धीरे स्वयं को जानने लगता है। आत्मा की शाश्वतता बताते हुए भगवान कहते हैं, जेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्जात्वामृतम् अश्नुते अनादि मत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अर्थात यह आत्मा न कभी उत्पन्न हुई है न कभी समाप्त होगी। यह सदा विद्यमान है। यह अनादि, अनंत और शुद्ध चेतना है जो न दिखाई देती है न मिटती है, बस रूप बदलती है। हर मनुष्य में वही एक ज्योति है, चाहे वह कोई भी रूप धारण करे। गीता कहती है जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन डर से भर जाए, तो खुद से कहो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरे भीतर वही शक्ति है जो सूर्य में है, जो सागर में है, जो हर जीव में है। और जब यह स्मरण बना रहे तो फिर कोई डर, कोई असफलता तुम्हें कभी नहीं गिरा सकती। परम तत्व परमात्मा का स्वरूप बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अर्थात वह परमात्मा प्रकाश का भी प्रकाश है। वह सब में है, फिर भी सबसे परे है, किसी एक में सीमित नहीं है। जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, अच्छे को भी बुरे को भी, पर किसी के भी पाप पुण्य से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा हम सब के भीतर उपस्थित है।
पर आसक्त नहीं है। और फिर विचार आता है, यदि परमात्मा सब में है तो तुलना क्यों, घृणा क्यों? धर्म, जाति, लिंग, वर्ग ये सब शरीर के भेद हैं, परंतु चेतना एक ही है। जब हम भीतर की चेतना को देखना शुरू करते हैं तो भेदभाव समाप्त होने लगता है। आत्मा की स्थिरता बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अर्थात आत्मा साक्षी है, करता नहीं। संसार में सब कर्म प्रकृति करती है, और जो यह जान जाता है कि मैं साक्षी हूं, करता नहीं, वही वास्तव में दृष्टा है। आज का युवा हर असफलता पर खुद को दोषी ठहराता है, पर गीता कहती है तुम करता नहीं, साक्षी हो। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल परमात्मा के अधीन है। और जब यह समझ आती है तो तनाव दूर हो जाता है और जीवन में शांति आती है। सच्चा ज्ञान वही है जो इस शरीर और चेतना के अंतर को समझ ले। अंत में भगवान कहते हैं, यथा प्रकाशयत्येकं कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा ही संपूर्ण क्षेत्र अर्थात शरीर को प्रकाशित करता है। मित्रों, गीता के 13वें अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, नो योरसेल्फ। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, पर जब तक तुम खुद को शरीर समझते रहोगे तब तक सीमाओं में बंधे रहोगे। यह अध्याय हमें यह नहीं बताता कि ईश्वर कहाँ है, यह बताता है ईश्वर कौन है, और वह तुम हो। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तो वह सृष्टि से एकाकार हो जाता है, क्योंकि शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा शाश्वत है। गीता कहती है, पहले अपने भीतर के क्षेत्रज्ञ को पहचानो, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वह भगवान को पा लेता है। और जब हम यह समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तब जीवन का हर अनुभव साधना बन जाता है। तो यह था 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। मित्रों, श्रृंखला की 13वीं कड़ी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी अनुभूति ही इस संदेश को और गहरा बनाएगी। अगर यह ज्ञान आपके भीतर भी कुछ जगा रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुँचे। और हाँ, गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक और दिव्य संदेश के साथ, और हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग के विषय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के विषय में।